प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा इलाका दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है? गजा, जहां हर दिन बम गिर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं और अब इस आग की चिंगारी तुर्की, ईरान और सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को खुद ही चेतावनी दी है और उनके नए बमों का धमाका जो है वो दुनिया को हिलाने के लिए तैयार है। क्या पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? ये सवाल बहुत बड़ा है। गजा की तस्वीरें देख के किसी का भी दिल दहला सकता है और ये जो तस्वीरें हैं ये ही है इस जंग की वजह। 650 दिन यानी इतना ज्यादा वक्त है जिसमें जो गजा है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं और 650 दिन से भी ज्यादा जंग ने गजा को खंडरों में तब्दील कर दिया है। सोचिए, अच्छा खासा शहर अब खंडर बन चुका है। हर तरफ मलबा है, बमों की गूंज है और भूख से तड़पते लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन सबसे खौफनाक है भूखमरी का संकट। मार्च 2025 से अब तक 147 लोग सिर्फ भूख की वजह से मर चुके हैं, जिनमें से 88 बच्चे शामिल हैं। सोचिए, ये कितना खौफनाक और दर्दनाक मंजर है कि भूख की वजह से ही इतने लोग मारे गए हैं और वो भी इतने मासूम बच्चे। गजा में खाने का सामान पहुंचाने के लिए अब आसमान का सहारा लिया जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान पैराशूट से खाने के पैकेट गिरा रहे हैं, लेकिन ये जो मदद है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। 57 टन खाना लाखों भूखे लोगों के लिए क्या काफी है? लोग इन पैकेट्स पर टूट पड़ते हैं और कई बार तो खाना बांटते वक्त गोलीबारी में लोग भी मारे जा रहे हैं। सोचिए कितना डरावना मंजर है ये। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ऐसी गोलीबारी में अब तक 1373 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी गजा के हालात से वाकिफ है। उनके विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया और वहां के भयानक हालात देखे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि गजा के लोगों को खाना मिले, लेकिन इजराइल का दावा है कि ये सारी खबरें झूठी हैं। तो सवाल ये है कि गजा की सच्चाई क्या है और ये संकट पश्चिम एशिया को कहां ले जा रहा है? गजा की तबाही ने न सिर्फ ईरान बल्कि तुर्की को भी इजराइल के खिलाफ लामबंद कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजेप तैयब एर्दोआन अब खुलकर इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं और उनकी ये चेतावनी सिर्फ जुबानी नहीं है। तुर्की ने ऐसे हथियार भी बनाए हैं जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तुर्की ने हाल ही में 2 बमों का प्रदर्शन किया। एक का नाम है हयालत यानी भूत और दूसरे का नाम है गजब यानी गुस्सा। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं जिनका वजन करीब 1000 किलो है। इन बमों को तुर्की के F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। गजब बम इतना खतरनाक है कि ये 7 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार को चीरकर दूसरी तरफ निकल जाता है। तो तुर्की का दावा है कि ये बम अमेरिका के MK-84 बम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो सिर्फ 3.5 मीटर मोटी दीवार को भेद सकता था, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इन बमों का टेस्ट देखकर दुनिया दंग रह गई है। एक रेलवे ट्रैक पर लॉन्च किया गया गजब इतनी रफ्तार से आगे बढ़ा कि उसे देखना मुश्किल था और जब ये बम 7 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से टकराया तो उसने दीवार को चूर चूर कर दिया। इस धमाके में 10,000 छोटे छोटे घातक कण चारों तरफ फैल गए जो हर चीज को तबाह कर सकते हैं। एर्दोआन का ये गुस्सा क्या इजराइल पर फूटने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 भी दुनिया को दिखाई है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय कर सकती है। तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेटसन ने इसे तैयार किया है और ये मिसाइल इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एर्दोआन का गुस्सा सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, जिसे दिसंबर 2023 में बनाया गया था, उसने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने इजराइल और अमेरिका में हलचल मचा दी है। इस जो रिपोर्ट है इसका नाम है 12 दिन का युद्ध और तुर्की के लिए सबक। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच फिर से युद्ध हुआ तो तुर्की को अपनी रणनीति बदलनी होगी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल का खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसने ईरान में युद्ध की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी हासिल की थी। तुर्की को डर है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री अब विदेशी खुफिया एजेंसियों का निशाना बन रही है और निशाना बन सकती है। यही वजह है कि तुर्की ने जनवरी 2024 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 34 एजेंट्स को पकड़ने का दावा किया था।
एर्दोआन अब इजराइल के खुफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। एर्दोआन ने जून 2025 में ये कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना कर सके। और अब उनके नए बम और मिसाइलें इस बात का सबूत है कि तुर्की इजराइल को लेकर बहुत आक्रामक हो चुका है। सवाल यह है कि क्या तुर्की और इजराइल अब आमने सामने युद्ध के मैदान में उतरेंगे? ये सवाल है एक। और इसके साथ ही इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गजा में उसका ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, दक्षिण लेबनान में हवाई हमले हो रहे हैं और यमन में आए दिन मिसाइल हमले हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने ये साफ कह दिया है कि वो इजराइल को बख्शेगा नहीं और तेल अवीव से लेकर हाइफा तक नक्शे में से उसे मिटा देगा। लेकिन अब एक नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है और वो है सीरिया का। इजराइल ने हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी की थी, जिसमें सीरिया के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में जुलानी के कई खास लोग मारे गए हैं। जुलानी सीरिया में एक बड़ा नाम है और इजराइल उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन इस हमले ने तुर्की को और भड़का दिया है। एर्दोआन ने ये साफ कहा है कि वो सीरिया को बांटने की कोशिश किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने तो ये तक कह डाला है कि तुर्की हमला करने में देर नहीं करेगा। यानी तुर्की अब इजराइल को अपने रडार पर ले चुका है और अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो तुर्की भी इस जंग में कूद सकता है। गजा की तबाही ने न सिर्फ तुर्की बल्कि ईरान और यमन को भी इजराइल के खिलाफ एकजुट कर दिया है। इराक के बड़े धर्मगुरु अयतुल्लाह अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से अपील की है कि वो गजा के लोगों की मदद करें और इजराइल को रोके। और इसके साथ ही सिस्तानी का जो रुतबा है वो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है और उनकी इस अपील ने पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी है। ईरान का कहना है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो इजराइल को तबाह कर देगा। यमन में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ युद्ध की मांग कर रहे हैं और अब खबरें ये भी हैं कि इजराइल अपनी वायुसेना को फिर से तैयार कर रहा है। क्या अगस्त में एक नया युद्ध शुरू होने वाला है? क्या जून में रुका हुआ युद्ध अब और भयानक रूप ले लेगा? डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका भी इसे रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने इजराइल को हथियारों का गोदाम भर दिया है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में आग की लपटें और तेज हो जाएंगी। अगस्त का महीना पश्चिम एशिया के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गजा में भुखमरी और बमबारी का संकट है, तुर्की का आक्रामक रुख है, ईरान और यमन का गुस्सा है और सीरिया में इजराइल की बमबारी। ये सारी चीजें एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई तो तुर्की और यमन भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस डबल ट्रिगर को झेल पाएंगे? क्या एर्दोआन का गजब बम और तैफून मिसाइल इजराइल के लिए नया खतरा बनेंगे और क्या गजा की तबाही पश्चिम एशिया को एक बड़े युद्ध की ओर ले जाएगी? पूरी दुनिया की नजरें अब गजा, तुर्की और ईरान पर टिकी हैं। तो ये थी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की कहानी। गजा की तबाही से शुरू हुई ये आग अब तुर्की, ईरान और सीरिया तक पहुंच चुकी है। एर्दोआन के बम और मिसाइलें, ईरान का गुस्सा और इजराइल की बमबारी, ये सब मिलकर एक खतरनाक तूफान ला सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या अगस्त में पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होगा या फिर कोई चमत्कार इस तनाव को रोक लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।